मैं आपको मजीद बेदार करने के लिए 4 किताबों से एक हदीस शरीफ का हवाला पेश करूंगा और वलियों का वली हजरत अली का जिक्र करूंगा ताकि मजीद आपके अंदर बेदारी आ जाए। सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 279, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफा नंबर 563। अन सहल इब्न साद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हाज़िही रायत क़दर रजुल यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु इला आखिरिल हदीस। दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेरे खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार कि जिनके ताल्लुक से मेरे आला हजरत फरमाते शेरे शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेरे शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। एक रवायत मैंने पढ़ी है कि हजरत अली के नाम का नारा लगाना भी इबादत है। पीर तरीकत की जियारत कीजिए। पीर तरीकत हजरत सैयद हामिद हसन साहब किबला दामज़िल वालैना पूरी शान तरीकत के साथ तशरीफ फरमा हो गए हैं। ये आले रसूल हैं, सैयद हैं। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत की शायरी लाजवाब, शोराए किराम की कमी नहीं। दौरे हाजिर के सारे शायरों को बुला लो, माजी करीब के सारे शायरों को बुला लो। एक शायर का कलाम यहाँ रखो, दूसरे शायर का कलाम इधर रखो, तीसरे शायर का कलाम इधर रखो, चौथे शायर का कलाम इधर रखो, पांचवें शायर का कलाम इधर रखो, छठे शायर का कलाम इधर रखो, सातवें शायर का कलाम इधर रखो। अरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जेरिया, ओमान, मशरिक, मगरिब, शिमालो, जुनूब, बर्रे आज़म, बर्रे सगीर के सारे शोरा को बुलाओ और सबके कलामों को सजाओ और बीच में आला हजरत का एक कलाम रखो तो सारे शोरा मिलकर ये कहते हुए नजर आएंगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आप देखो दुनिया में शायरों की कमी नहीं, नामा निगारों की कमी नहीं, मकाला निगारों की कमी नहीं, नकीबों की कमी नहीं, अदीबों की कमी नहीं, तबीबों की कमी नहीं, रकीबों की कमी नहीं, दुनिया में राइटरों की कमी नहीं, मुसन्निफीन की कमी नहीं। लेकिन कलमकार 2 तरह के होते हैं। एक कलमकार दुनियादार होता है, जब जब वो कलम उठाता है दुनियावी मोहब्बत का जिक्र करता है। किसी ने कलम उठाया लैला का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया शीरी का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया फरहाद का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया इश्क मजाजी का जिक्र किया। लेकिन आला हजरत ने जब जब कलम उठाया है किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, बल्कि हमेशा मदीने के ताजदार का जिक्र किया है, नाइबे परवरदिगार का जिक्र किया है, सैयद अबरार व खियार का जिक्र किया है, शफी रोजे शुमार का जिक्र किया है, मालिक मुख्तार का जिक्र किया है। आप देखो तो सही, खुद फरमाते आला हजरत उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। खुद फरमाते आला हजरत करूं मद अहले द्वार रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। कलम उठा आला हजरत का बरेली शरीफ में नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी के भाव शरीफ के बारे में लिखा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भाव की लताफत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी की आंखों के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी के गोशे मुबारक के बारे में लिखा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का लबे मुस्तफा के बारे में लिखा, पत्ती पत्ती गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का ज़बान मुस्तफा के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम।
कलम उठा आला हजरत का, दस्ते मुस्तफा के बारे में लिखा, हाजी समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का, नबी की उंगलियों के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का, शिकमे मुस्तफा के बारे में लिखा, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का, आमद हुजूर के बारे में लिखा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का, कदम रसूल के बारे में लिखा, खाई कुरान खा के गुजर की कसम उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का, नबी के नाखून शरीफ के बारे में लिखा, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखून पाका, इतना भी बहे नौ पे नए चरखे को फोड़। कलम उठा आला हजरत का, नबी के चेहरे के बारे में लिखा, काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन साफ, काफ हा या ऐन साफ, उनका है चेहरा नूर का। कलम उठा आला हजरत का, शहरे रसूल के बारे में लिखा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का, हयात रसूल के बारे में लिखा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का, शफात रसूल के बारे में लिखा, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। कलम उठा आला हजरत का, और अताए रसूल के बारे में लिखा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कलम उठा आला हजरत का, और नबी के तकर्रुब के बारे में लिखा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब वही में, नहीं मेरा तेरा। कलम उठा आला हजरत का, नबी के तसर्रुफ के बारे में लिखा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और जब कलम उठा आला हजरत का, तो नबी के गुंबद खसरा के बारे में लिखा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रुकने शामी से मीठी वहशत शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत ने गुवाहाटी के मुसलमानों के, आसाम के मुसलमानों के, बंगाल के मुसलमानों के, बिहार यूपी के मुसलमानों के, कश्मीर, गया, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। पूरी दुनिया के सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। इसलिए हर सुन्नी अपने इमाम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेदार हैं, तैयार हैं, मैं देख रहा हूं बेदारी वापस आ रही है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। आप देखिए इश्क रसूल, शेख तरीकत की जियारत कीजिए, आका के प्यारे सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबत सहाबी, रफीउद दर्जत सहाबी, हजरत हस्सान इब्ने साबित की शान से हस्सान बोले, फिदाए हा मिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले। क्या बोले? वाह सनमीन कलम तरकत वाइनी वाज मलमीन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रा मिन कुल्ली कान्नका कद खुलिकत कमा तशाउ, कान्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। हजरत हस्सान प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, हदीस शरीफ के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो चाहूंगा, ये शोराए किराम नातो मनक़बत के गुलदस्ते पेश करते, बिलखुसूस जो नाते पेश करते, आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते। ये कोई नया तरीका नहीं, ये तरीका सहाबाए किराम का है।
ये तरीका सिद्दीक अकबर का, हजरत उमर का, उस्मान गनी का है, मौला अली का है, हजरत तलहा का है, हजरत जुबैर का है, साद इब्ने अबी वक्कास का है, सईद इब्ने ज़ैद का है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह का है, अनस इब्ने मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, सुहैब रूमी, अम्र इब्ने आश। ये सहाबा किराम का अकीदा, ताबईन, तबे ताबईन, मुतक़द्दिमीन, मुतअख़िरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, आबिदीन, साजिदीन, राकिईन, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला मोमिनीन का। एक सहाबी आका की बारगाह में हाजिर है, नाम है हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला। वो आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज कर रहे हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जरा जोर से बोल देना, मुस्कुराकर बोल देना, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आंखें देखती कैसे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। इस दुनिया में आपसे ज्यादा हसीनो जमील कोई पैदा हुआ ही नहीं। आपकी आंखें लाजवाब, आपकी पेशानी लाजवाब, आपकी सूरत लाजवाब, आपकी सीरत लाजवाब, आपकी रफ्तार लाजवाब, आपकी गुफ्तार लाजवाब, आपका जलवा लाजवाब, आपका तलवा लाजवाब, आपका सीना लाजवाब, आपका मदीना लाजवाब, आपके दंदान लाजवाब और आपका खानदान लाजवाब। आप आए तो आपका आना मीलाद, आप जाए तो आपका जाना मेराज। मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब है। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपकी तरह किसी को नहीं देखा। अब अगर कोई बदतमीजी करे और वो ये कहे कि मैं नबी की तरह हूं, मैं नबी की तरह हूं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। इस साल उर्से रज़वी शरीफ में 19 दिसंबर 2014 में तकरीर करते हुए एक हदीस शरीफ पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया था। 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर में तो 10 या 11 हदीसें पेश की थी, लेकिन एक हदीस शरीफ जो उर्से रज़वी शरीफ में मैंने पेश की थी, इजाजत दो तो यहां पेश कर दूं। जो ये कहे कि मैं नबी की तरह हूं, वो जलालत में, गुमराही में, बेअदबी में, गुस्ताखी में, दुश्मनी में, हसद में, तअस्सुब में, इनाद में, शैतान से भी आगे बढ़ जाता। जो ये कहे कि मैं नबी की तरह हूं, वो दुश्मनी में, गुस्ताखी में, अदावत में, शैतान से भी आगे निकल जाता है। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह वो कैसे, तो मैं हदीस शरीफ सुनाऊंगा। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 21, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्न शै मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती इला आखिरिल हदीस। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 21, आका के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते कि आका, दाता, माबा, मलजा, शम्सुद्दोहा, बदरुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुल रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, सय्यदुल फुसा, आका उम्मत मरहूमा के शफीक रसूल, फरमा रवाए कौनैन और नाज़रीन सुल्तान ने फरमाया, मर्रानी फिल मनामी फ़क़द रानी। आका ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। अरे भाई खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। और दुआ करो कि आज ही जलसे में हम जब हाजिर हैं, सलाम के बाद, दुआ के बाद हम घर जाएं, और जब हम सोएं फजर के बाद और ख्वाब में आका का दीदार हो जाए, किस्मत की मेराज हो जाए। एक अंधा भी कह रहा, ऐसा मेरे हुजूर
कई बारी हो गया ऐसा मेरे हुजूर, कई बारी हो गया आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। खड़े हो जाइए। शेख तरीकत के हवाले से एक शेर कि जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया उसका नसीब मोमिनों बेदार हो गया, बेदार हो गया। तो आका फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, मुझे ही देखा। इसमें एक बात और है काबिले गौर है। फरमाते फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, इसलिए कि शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं, शैतान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं, इस्तेताअत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो मेरी सूरत में आ सके। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मेरी तरह बन सके। जरा जोर से बोलते ना, शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मेरी तरह बन सके। वो किसी की भी सूरत में आ सकता है, जानवर की सूरत में आ सकता है, शेर की सूरत में आ सकता है, हाथी की हयात कदाइया में आ सकता है, घोड़ा बनकर आ सकता है, सांप की शक्ल में आ सकता है, इंसान की शक्ल में आ सकता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है। लेकिन आका फरमाते हैं वो मेरी तरह नहीं बन सकता, मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, मेरी सूरत में नहीं आ सकता। पता ये चला कि शैतान के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी की सूरत में भी ख्वाब में आपको बरगलाने के लिए आ सकता है, जब वो नबी की तरह नहीं हो सकता। अब अगर कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं तो दुश्मनी में शैतान से भी आगे निकल जाता है। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, वहां जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और फरमाते आला हजरत तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमाने। अल्लाह अकबर। तो आका लाजवाब है, आका की तरह कोई नहीं। साहबी ने अर्ज किया आका मेरी आंखों ने आपकी तरह किसी को नहीं देखा। अब आप में से कोई शख्स खड़ा हो जाए, आप में से कोई शख्स खड़ा हो जाए अक्ल सलीम रखने वाला और एतराज करे, जिक्रुल्लाह कादरी हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा। उन्होंने मक्का शरीफ के लोगों को देखा, मदीना शरीफ के लोगों को देखा, इराक और ईरान के लोगों को देखा, मुल्क शाम के लोगों को देखा, मिस्र के लोगों को देखा, अरब के लोगों को देखा, हिजाज के लोगों को देखा, उन्होंने कुवैत के लोगों को देखा, दमिश्क के लोगों को देखा। हो सकता अरब में कोई नबी की तरह ना हो सकता है हिजाज में कोई नबी की तरह ना हो सकता है मक्का शरीफ में कोई नबी की तरह ना हो सकता है मदीने शरीफ में कोई नबी की तरह ना हो। एतराज करने वाले ने एतराज किया, जिक्रुल्लाह कादरी हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने अमेरिका के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने कनाडा के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने साउथ अफ्रीका के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने भूटान
के लोगों को नहीं देखा। हो सकता है, फर्ज करो, हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोई नबी की तरह हो सकता है पाकिस्तान में कोई नबी की तरह हो सकता है इंग्लिस्तान में कोई नबी की तरह हो सकता है कि कनाडा लंदन में कोई नबी की तरह हो। सुनो, अगर ये एतराज होगा तो मैं जिक्रुल्लाह कादरी जवाब दूंगा कि मेरे नबी ने मेराज की शब ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुल सिदरा से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, जिब्राइल अमीन से पूछा था, ए जिब्राइल तुमने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, इराक के लोगों को भी देखा है, ईरान के लोगों को भी देखा है, फलस्तीन के लोगों को भी देखा है, अरब के लोगों को भी देखा है, हिजाज के लोगों को भी देखा है, मशरिक के लोगों को तुमने देखा, मगरिब के लोगों को तुमने देखा, शमाल के लोगों को तुमने देखा, जुनूब के लोगों को तुमने देखा। ए जिब्राइल तुम्हारी आंखों ने हजरत आदम को देखा है, हजरत शीश को तुमने देखा है, हजरत इब्राहिम को तुमने देखा है, हजरत इस्माइल को तुमने देखा है, हजरत सकरिया को तुमने देखा है, हजरत यहया को तुमने देखा है, हजरत हूद को तुमने देखा है, हजरत हारून को तुमने देखा है, हजरत नूह को तुमने देखा है, हजरत शुआइब को तुमने देखा, हजरत याकूब को तुमने देखा, हजरत मूसा को तुमने देखा, हजरत ईसा को तुमने देखा, सारे नबियों रसूलों को तुमने देखा है। ए जिब्राइल तुमने हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को भी देखा है, क्या तुमने इस कायनात में मेरी तरह किसी को देखा है? तो जिब्राइल ने कहा था कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमर मिस्ल मोहम्मद। आला हजरत इसकी तर्जमानी यूं कर रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। आफाक़ गर्दीदम महरे बुतावर दीदम बेसियार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमीन आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। तो हमारे आका हमारे नबी नबियों में रसूलों में बेमिसाल और गौसे समदानी कुतबे रब्बानी पीरे लासानी शहबाजे लामकानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम वलियों में बेमिसाल गौसे आजम दरमियाने औलिया चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आइए मैं इंशाअल्लाह आज ये बताकर जाऊंगा कि वली कोई बनता कैसे, वलायत मिलती किसको, तकर्रुब हासिल होता किसको है और तकर्रुब हासिल होता कैसे। पहले उस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करूं जिस हदीस शरीफ की तिलावत मैंने की है और 4 किताबों से हवाले पेश किया है। हजरत सहल इब्न साद, हजरत सहल इब्न साद आका के प्यारे सहाबी, वो फरमाते हैं कि आका की बारगाह में जंग खैबर के मौके पर चंद सहाबा किराम आ गए और आने के बाद सबने कहा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हम मुशरिकीन से कई दिनों से जंग कर रहे हैं मगर आका हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। या रसूल अल्लाह आपका इशारा हो जाएगा तो कामयाबी जरूर मिल जाएगी। ये सहाबी का अकीदा आका ने सुनकर मुस्कुराया और जब नबी मुस्कुरा दे तो कैफियत कैसी होती है आला हजरत से पूछो। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हुस्ने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मग़ज़े कुरआन जाने ईमान रूहे दी, हंस
हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो तवज्जो, इधर देखो जरा, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आप इस वक्त बेदार हो गए रात के 2:30-3 बजे रात में। मैं चाहता हूं एक शेर पेश करूं कि जिससे मजीद बेदारी पैदा होगी कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नती का हकदार है। तेगी कमेटी, गौसो तेगी कमेटी। मैं जरा चेंजिंग के साथ वही दूसरा मिसरा पहला मिसरा पेश करूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेगी दीवान बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, तेगी दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आय हाय, आप ही फैसला कीजिए। आय हाय, सुभान अल्लाह, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने वाहिद ही इस्तेमाल किया है, कौन? आय हाय हाय, जरा मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी हजरत अली की शुजाअत की, झलक की। हजरत सैल इब्ने साद ने गुजारिश की, आका आका आका, मेराज के दूल्हे नाज़रीन सुल्तान, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। अब आका का जुमला सुनो, फरमाया ला उतियन्ना हाज़िहि रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। हजरत जनाब मुस्लिम साहब कहाँ है? मुस्लिम साहब किबला पूरा नाम क्या है? जनाब मोहम्मद मुस्लिम अली साहब। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप रहते गुवाहाटी में हैं, आपका जिक्र बरेली शरीफ में होता। रईसुल कलम, उस्ताजुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहने का, उनके साथ सफर करने का, क़याम का, ताआम का आपको मौका मयस्सर हुआ। और हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगाहे वलायत ने आपको TTS बना दिया। TTS। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत न हो क़यामत तक। बोल दो आमीन। अल्लाह ताला जनाब मुस्लिम अली साहब किबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए। गौसो तेगी कमेटी में जितने अफराद शामिल हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन सब के घरों की हिफाजत फरमाए, घर वालों की हिफाजत फरमाए, और हम सबको मैदान महशर में प्यारे नबी की शफाअत अता फरमाए। जोर से बोल दो, प्यारे नबी की शफाअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आका ने मुस्कुराया और फरमाया ला उतियन्ना हाज़िहि रायत गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। कल इस्लाम का झंडा, कल इस्लाम का झंडा ऐसे मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। 24 घंटे पहले आलिमे माकाना व मा यकून ने इब्तिदाए आफरीन से ता क़यामे क़यामत इल्म रखने वाले आका ने फरमाया कल आलम इस्लाम उस मुजाहिद को देने वाला हूं कि जिसके हाथों से जरूर कामयाबी मिल जाएगी। मुजाहिद का नाम नहीं बताया आका ने, हाँ इजमालन तफसीली तारुफ करा दिया एक ही जुमले में
इजमाल में तफसील देखिए, इजमाल में तफसील कैसे आती है तो वो देखिए आका ने फसाहत और बलागत से लबरेज एक ही जुमला इरशाद फरमाया और उनकी तफसीली सुभान अल्लाह शख्सियत सामने आ गई। आका ने फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, वो मुजाहिद अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो मुजाहिद रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है, रसूल उस मुजाहिद से मोहब्बत फरमाता है। बारगाह रिसालत में और बारगाह खुदाबंदी में वो मकबूल भी है, मंजूर भी है। अब सबकी तमन्ना काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता, काश झंडा मुझे मिल जाता। अब फज्र की आजान हुई, फज्र की हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ जन्नत की जमानत के लिए आओ, मोमिनो अपनी मेराज के लिए आओ। सोने वालों उठ जाओ, सोने से बेहतर नमाज है। बोलो सोने से बेहतर, सोने से बेहतर, तफरीह से बेहतर, गीबत से बेहतर, चुगली से बेहतर, चाय की दुकान पे बैठ के बकवास से बेहतर, लग़वियात तो अबसियात से बेहतर, बल्ला उठाकर मैदान में मैच खेलने से बेहतर, ताशबाजी से बेहतर, टाइम पास से बेहतर नमाज। जब सबसे बेहतर नमाज अहम्मुल इबादात है नमाज, तो वादा कीजिए कि सब पाबंदी करेंगे नमाज की। हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह। सारे लोग उठाए उठाए, सारे लोगों से पाक को गवाह बनाओ या रसूल अल्लाह, और नमाज पढ़ेंगे बोलिए इंशाअल्लाह। तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। जिस गौ से पाक की मोहब्बत में आप बैठे हो वो मेरा गौस फरमाते 40 सालों तक मैंने ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। वो गौसे पाक के जिसने 25 सालों तक ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फज्र तक पूरा पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। वो गौसे पाक फरमाते कि 15 सालों तक मैं शहर से दूर रहा, आबादी से दूर रहा, करिए से दूर रहा, बस्ती से दूर रहा, बगदाद से दूर रहा, जीलान से दूर रहा, मैं जंगल में होता था। मैंने 15 सालों तक किसी बशर को नहीं देखा और 15 सालों तक मुझे किसी बशर ने नहीं देखा। मैं रात में भी इबादत करता था, दिन में भी इबादत करता था। भूख लगती थी तो पत्ते खा लेता था, प्यास लगती थी तो तालाब का पानी पी लेता था। ये शान है गौसे पाक के मुजाहिदे की, इबादत की, रियासत की। 15 सालों तक उन्हें किसी ने नहीं देखा, उन्हें भी किसी को नहीं देखा। जंगल में गौसे पाक थे और अल्लाह पाक था। तो पाबंदी करेंगे नमाज की इंशाअल्लाह। बोली अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अभी कर्नाटक में मंगलौर में, महाराष्ट्र में, पुणे में गैर मुस्लिमों ने एहतजाज किया कि लाउड स्पीकर के जरिए आजान होती है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। दर पर्दा आजान पे ही पाबंदी की बात कर रहे हैं ये लोग। पूछा गया क्यों, तो एक रीजन पेश किया, रीजन वजह पेश की गैर मुस्लिमों ने। वजह मुझे भी अच्छी लगी और सच्ची लगी। वजह अच्छी तो नहीं लगी, हाँ सच्ची लगी, हकीकत पे मबनी वो वजह। पूछा गया क्यों, तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि जब आजान होती है और मुसलमान सोता ही रहता है, उठता ही नहीं, तो आजान की क्या जरूरत। बोले कि ये खर्राटे के साथ सोते रहते, रात भर टीवी देख देख कर खुद को भी थका लेते, अपने शरीर को थका लेते, आंखों को थका लेते, पूरे बदन को थका लेते। इनकी आंखें बंद हो जाती है, टीवी खुली रह जाती है। बंद हो गई आंखें मतलब सो ही गए वो, आंखें बंद। अब 10 बजे आंख खुल रही है, 11 बजे आंख खुल रही है, मारा लगा लिया,
फेस वॉश और जींस पैंट टी शर्ट पहन के निकले गलियों में मनहूस चेहरा लेकर, मनहूस चेहरा, नुहूसत से मामूर लबरेज चेहरा। फजर की नमाज कज़ा हो गई और जेब में हाथ डाले फिर रहा है, शर्म नहीं आती। आसान हुई आओ नमाज की तरफ, सोने से बेहतर नमाज, सोते रहे, कब सूरज निकला पता नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या आजान पे पाबंदी लग जानी चाहिए। आप कहेंगे हम जान तो दे देंगे, आजान नहीं देंगे। गुवाहाटी वालों, जान देने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कत्लो कताल की जरूरत नहीं है, बरसरे पैकार होने की जरूरत नहीं है, मुजादले की मुकालबे की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि जब आजान हो और आप काम कर रहे हैं तो काम से बोलो। एक काम तू बाद में है, नमाज पहले है। आप सो रहे हैं तो बिस्तर को लात मारो और बोलो राहत बाद में है, इबादत पहले है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इबादत भी होगी, हिफाजत भी होगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत का ये तकाजा है। कैसे मुहिब्बीन हैं आप? महबूब जिन अशिया से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा यह है कि मोहब्बत करने वाले उन अशिया से मोहब्बत करें। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला एक मकाम पे मक्का शरीफ में एक गिलास पानी जब दिया गया उनको पीने के लिए, तो पानी हाथ में लेकर मुस्कुराने लगे, पानी हाथ में लेकर मुस्कुराने लगे। दीवानों ने, परवानों ने, फरजानों ने, मस्तानों ने पूछा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 घूंट में पानी पी लीजिए, 3 सांसों में 1 गिलास पानी। मुस्कुराने की वजह क्या? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते कि मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैंने देखा था इसी मकाम पर मेरे प्यारे नबी को पीने के लिए गिलास पानी दिया गया था, तो प्यारे नबी ने पानी पीने से पहले मुस्कुराया था, मैं भी मुस्कुरा कर याद ताज़ा कर रहा। वही अब्दुल्ला इब्ने उमर हज बैतुल्लाह के लिए चले जा रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, आप अपनी सवारी पे थे, जंगल की वादी और एक दरख्त की टहनी जो नीचे झुकी हुई थी। जब सवारी पहुंची अब्दुल्ला इब्ने उमर की, तो वहां पहुंचकर अपना अमामा उस टहनी में उलझाना चाह रहे। सवारी आगे बढ़ गई, अमामा न उलझ सका, लौट कर आए, दोबारा गुजर रहे और कुछ बुलंद हो गए ताकि मेरा अमामा उस टहनी से उलझ जाए। अमामा ना उलझा, सवारी आगे बढ़ गई। देखने वाले सब परेशान, आखिर अब्दुल्ला इब्ने उमर कर क्या रहे? तीसरी बार आए वापस और वहीं पे अपनी सवारी रोकी और खड़े होकर अपने अमामा को टहनी में उलझा लिया और फिर खुश हो गए, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये जंगल में आपने जो अमल किया है आखिर ये कौन सा अमल है? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि मैं जब प्यारे नबी के साथ हज के लिए आ रहा था तो मैंने देखा मेरे नबी का अमामा इसी टहनी में उलझ गया था। आज ये अमामा उलझा कर मैं याद ताज़ा कर रहा हूं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि नमाज की पाबंदी करेंगे। आप बोले इंशाअल्लाह अफजलुल इबादत है नमाज। और ये भी बता दूं, नमाज वही कबूल होगी जो मोहब्बत रसूल के साथ अदा की जाए। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत नहीं कुछ भी नहीं। एक मिसाल देता हूं, एक शख्स रात में बेला नागा अपनी बीवी को मारता था। अरे भाई ये 3 हजरात कहां जा रहे हैं? तकरीर हो तो ऐसे
अभी वादा किया और ऐसा लग रहा है कि अब जाएंगे और मस्जिद में जाकर ही दम लेंगे। तीर की तरह असर, यूं तीर निकला निशाने पे लगा। यह है असर तकरीर का। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि ये मस्जिद से निकलेंगे ही नहीं। जरा मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जगह चेंज की है उन्होंने। जरा बोल दो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। 1 घंटा तकरीर हो चुकी है, बस थोड़ी देर और सुनो। बात चल रही थी नमाज हो मोहब्बत वाली। मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं फतवा दे रहा हूं, उलमाए किराम से पूछ लो। फखरुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत कारी निजामुद्दीन साहब किबला से फतवा ले लो। ये बहुत अच्छे कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं। इनसे फतवा ले लो। कारी निजामुद्दीन भी यही जवाब देंगे कि मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मिसाल, एक शख्स रात में बिला नागा बीवी को मारता था। मोहल्ले की औरतें आ गईं। औरतों ने पूछा, ए खातून तेरे शौहर बिला नागा तुझे रात में क्यों मारते हैं? तो खातून बोली, गलती मेरी है कि मैं रोज दाल पकाती हूँ, दाल और दाल में नमक डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, मसाला डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, धनिया डाल देती हूँ, सरसों डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। दाल में तमाम चीजें डाल देती हूँ और दाल में दाल डालना भूल जाती हूँ। औरतों ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? दाल में नमक कम हो, मिर्च मसाला हल्दी धनिया तेल लहसुन कम हो, दाल खाई जा सकती है। अगर ये तमाम चीजें मौजूद हैं और दाल ही नहीं तो खाएगा क्या? मैंने अर्ज किया कि नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अब नोट करो मेरे जुमले को। अगर नमाज कम है, इबादत कम है, रियासत कम है, आमाल कम है और नबी से मोहब्बत है तो नबी की शफाअत भी मिल जाएगी, नबी की जन्नत भी मिल जाएगी। नमाज और रोजा है, इबादत और रियासत है और नबी से मोहब्बत नहीं है तो न उसके लिए शफाअत है और न उसके लिए जन्नत है। यही मसलक के आला हजरत है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो नमाज कैसी हो? मोहब्बत वाली। और आप इजाजत दो तो गुफ्तगू कुछ तूल पकड़ रही है। अगर इधर आ गई गुफ्तगू तो मैं उधर काफी देर के बाद पहुंच पाऊंगा। इजाजत है? ये बता दूं कि मोहब्बत वाली नमाज होती कैसी है? बता दूं, दिखा दूं? तो सुनो। मकामे सहबा पर, मालिके बहरो पर अपनी नमाज़े असर पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। गोद अली की सर नबी का, गोद इमामुल औलिया की, गोद इमामुल औलिया की, सर इमामुल अंबिया का, गोद वलियों के वली की, सर नबियों के नबी का, गोद मुश्किल कुशा की, सर अनीसे बेकसा का। और एक गुवाहाटी वालों, आदाबाड़ी वालों, जब गोद अली की थी, सर नबी का था, तो कैफियत कैसी थी? एक शेर पेश करता हूं कि ज़मीं पर अर्श आला की निशा मालूम होते थे, ज़मीं पर अर्श आला के निशा मालूम होते थे। अली की गोद में दोनों जहां मालूम हो। गोद अली की, सर नबी का। मुश्किल कुशा के सामने दो मुश्किल मसले आ गए। जुमले को गौर से सुनो ए नौजवान। मुश्किल कुशा के सामने दो मुश्किल मसले। किसके सामने? मुश्किल कुशा के सामने, जिनकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि सरवरी अंबिया से कह दूंगा जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ,
मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। मुश्किल कुशा के सामने दो मुश्किल मसले, एक मसला नबी की इताअत और दूसरा मसला अल्लाह की इबादत। इताअत करूं तो इबादत जाएगी, इबादत करूं तो इताअत जाएगी। काफी देर तक सोचते रहे हजरत अली, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। इताअत करता हूं तो आप भी बोलिए इबादत जाती है, और इबादत करता हूं तो। काफी देर तक सोचने के बाद मुश्किल कुशा इस नतीजे पे पहुंचे कि नमाज मिली है नबी के सदके में। नहीं यार बोलो बोलो यार बोलो। नमाज नबी के सदके में, रोजा नबी के सदके में, हज नबी के सदके में, ज़कात नबी के सदके में, क़याम नबी के सदके में, ताम नबी के सदके में, रुकू नबी के सदके में, सुजूद नबी के सदके में, तशहुद नबी के सदके में, क़ादा नबी के सदके में, फ़राइज़ नबी के सदके में, वाजिबात नबी के सदके में, नवाफिल नबी के सदके में। तवज्जो चाहूंगा, कायनात की हर शय नबी के सदके में, शम्सो कमर बरगो समर खुशको ताल जिन्नो बशर शजरो हजल लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदके में, जिन्नो इंसान हूर और गिलमान जन्नत रिजवान दोनों जहान नबी के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी फूलों की महक कलियों की चटक नबी के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरबत इज्जत अजमत वलायत मार्फत नबूवत रिसालत नबी के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लगाइए हजरत, लगा दीजिए नारा। माशाअल्लाह नबी के सदके में कायनात। अच्छा, जिसके जरिए से, जिसकी मार्फत से जो शय मिलती है, जब जब उस शय को देखो देने वाले की याद आती है। आती है ना भाई, आती है ना। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, भाईजान प्यारे दोस्त, अच्छे दोस्त, निराले दोस्त, अनोखे दोस्त, अनमोल दोस्त, कीमती दोस्त, सखी दोस्त, ये घड़ी आपकी बहुत अच्छी है। बोला हाँ अच्छी है। दोस्त ने कहा मुझे दे दीजिए। बोला क्यों? बोला कि जब जब इस घड़ी को मैं अपनी कलाई में देखूंगा आपकी याद आएगी। दोस्त ने कहा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी याद बराबर आएगी। बोला वो कैसे? तो दोस्त ने कहा कि जब जब आप खाली कलाई देखना, सोच लेना, याद कर लेना मैंने दोस्त से घड़ी मांगी थी, दोस्त ने न दी थी। तो नमाज दी है नबी ने, जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। हमें नमाज में नबी की याद आती है, और हमारा अकीदा तो ये है कि दरे मुस्तफा पर जब रखी तो निदा पे गैब ने तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। मुश्किल कुशा ने सोचा नमाज में लिए नबी के सदक़े में आज इबादत को मोहब्बत पर, इताअत पर कुर्बान कर दिया जाए। फैसला कर लिया, नमाज जाती है तो जाए, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे। आका का सर फिर मुझ गुलाब के की गोद में आए ना है, आज गोद मेरी है तो दीदार कर लिया जाए, नबी की ज़ियारत कर ली जाए, और ज़ियारत पर इबादत को कुर्बान कर। डूब गया सूरज, डूब गया। लेकिन लाइफ में ये पहली नमाज थी मुश्किल कुशा की जो कज़ा हुई थी, ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो कज़ा हुई थी। और वो नमाज कि जिस नमाज के
ताकीदन कुरान शरीफ में एक आयत आई, हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हिफाजत करो नमाजों की, बिलखुसूस बीच वाली नमाज की हिफाजत करो, असर की हिफाजत करो, वही हो गई क़ज़ा। अब रोने लगे, आंसू के कतरे गिरने लगे और चंद खुश नसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। जरा बोलो, वो चेहरा नबी का कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है। वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। ओए नमाजियों, आपने नमाज का वादा किया, आपके लिए एक शेर कि मेरी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह है, मेरी नमाज इश्क अदा हो तो इस तरह, सजदा करूं तो सजदे में मौला दिखाई दे। डूब गया सूरज, रोने लगे मुश्किल कुशा। आका बेदार हुए और फरमाया, मायूबकी का या अली, अली आपको की चीज ने रुलाया। अली गुफ्त वक्त असर फौत शुद व मन नमाज ना करदा, नबी गुफ्त चेरा नमाज ना कर दी। अली गुफ्त ना खास्तम के लज्जत ख्वाब तू कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा हूं, आप अरबी में बोलिए सुबहान अल्लाह। डूब गया सूरज, मुश्किल कुशा रो रहे हैं। आका ने फरमाया, मुश्किल कुशा मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा हुई है। अर्ज किया, नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन वसीला। मोहब्बत देखो, मोहब्बत वाली नमाज देखो। आका ने मुस्कुरा दिया। अब हजरत अली को यकीन हो गया कि नमाज कज़ा नहीं रहेगी बल्कि अदा होके रहेगी। चूंकि नबी मुस्कुराते हैं तो कैफियत कुछ ऐसी होती है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी ने मुस्कुरा दिया। आका ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब तैयारी कीजिए नमाज की। हो गई तैयारी पूरी। उठाया आका ने दोनों हाथों को, दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। आपने इससे पहले सुना होगा कि नबी ने इशारा किया, लेकिन मैं बताता हूं अभी इशारे का नंबर भी नहीं आया था। इशारे का नंबर भी नहीं आया था, इशारा करने का वक्त ही नहीं आया था। आला हज़रत फरमाते, खाली नबी की मर्जी हो गई। सुभान अल्लाह बोल देना। खाली नबी की मर्जी हो गई। जब नबी की मर्जी हो गई, अल्लाह अकबर, तो सूरज पलटा। कैसे पलटा? जिक्रुल्लाह से मत पूछो, आला हजरत से पूछो। फरमाते, सूरज उल्टे पांव पलटे। शेर आला हजरत का है और इसमें जो धुन है, धुन तरन्नुम, वो शायर हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी की धुन। मैंने 18 साल पहले या तकरीबन 16 साल पहले बनारस में इस धुन में आला हजरत का ये शेर, बल्कि पूरा कलाम सुना था। ये शेर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायर चाहे जो भी हो, उसका तरन्नुम चाहे जैसा हो, जब मैं अपनी जबान से पेश करता हूं तो उसमें आमेजिश हो ही जाती है। वो जो है बेला कस्त नहीं, बेला कस्त इस्तेरारन के सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। एक शेर
मुस्लिम अली साहब के हवाले से आपके हवाले कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के। मुस्लिम अली साहब ने मकान बनवाकर मकान के दरवाजे पे लिखवाया मुस्लिम अली मंजिल। आपने देखा और समझ गए मुस्लिम अली साहब का मकान है। नकीबे हिंदुस्तान जनाब हसन रजा अतहर ने बोकारो में मकान के दरवाजे पे लिखवा दिया हसन रजा अतहर मंजिल। आप पहुंच गए बोकारो स्टील सिटी और आपने जब मकान के दरवाजे पे इनका नाम देखा समझ गए नकीबे जलसा का मकान यही है। मैं अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दूं जिक्रुल्लाह मंजिल, आप देखकर समझ जाएंगे जिक्रुल्लाह का मकान है। हजरत कारी निजामुद्दीन आपके इमाम लिखवा दें निजामुद्दीन मंजिल, आप समझ जाएंगे कारी साहब का मकान है। जिसका नाम मकान के दरवाजे पे होगा मालिक के मकान वही होगा। तो अब खुश होकर जुमले का इस्तेमाल करना कि जन्नत के दरवाजे पर हमारे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे हमारे नबी का नाम लिखा। यूं तो हर जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ो कुल है मजहर अनवार मुस्तफा। जन्नत के दरवाजे पर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशरियतुल अमात जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 257 पे फरमाते वारिद शुदा किताबत इसमें शरीफ ऊपर अर्श व आसमान हा व कुसूरे बहिश्त व बरगाहे हा व बरसीना हाय हुरुलीन व बरगाहे दरख्ता जन्नत। फरमाते मुस्तफा का नाम अर्श आज़म पर है, मुस्तफा का नाम फर्श जमीन पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरवाजे पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के अंदर रहने वाली हूरों के सीनों पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर है, मुस्तफा का नाम फरिश्तों के परों पर है, मुस्तफा का नाम आज़ानों में नमाजों में इबादत में रियाजत में हकीकत में मारिफत में आसमान की बुलंदी जमीन की पस्ती समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी कायनात के ज़र्रा ज़र्रा में है, कायनात के ज़र्रा ज़र्रा में नाम मुस्तफा जो शायद तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ो कुल है मज़हर अनवार मुस्तफा। अब मालिक जन्नत हमारे नबी बोलना मालिक जन्नत, मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत, मालिक जन्नत शमे बज़ में हिदायत बोलो मालिक जन्नत शहर यारे इरम ताजदार हरम है। अब जनाब मुस्लिम अली साहब को इख्तियार है कि अपने मकान में जिसको चाहे अंदर आने की इजाजत दें और जिसके लिए चाहे इजाजत ना दें। तुम्हारी बोली बोल रहा हूं। अरे भाई टायर का काम करते हैं, टायर का मालिक है आप, जिसे चाहे दे जिसे चाहे ना दे। मैं तो मांगूंगा भी नहीं, मांग लिया तो मैं यहां से बरेली शरीफ तक कैसे ले लेकिन टायर वालों पर अल्लाह अल्लाह, टायर वालों पर, टायर का जो काम करते हैं उन लोगों पर शेख तरीकत रोशन जमीन शख्सियत हज़रत अशाह तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है। फरमा दिया था तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जाओ टायर का काम कर लेना, टायर लेकर किसी चौराहे पे बैठ जाओ, पैसे की बारिश होगी, रुपये की बारिश होगी। और ये देखा गया सिर्फ गुवाहाटी में नहीं हजरत, मैंने उनकी करामत कर्नाटक में देखी है। अल्लाह अकबर, टायर का काम करने वाले वैशाली हाजीपुर मुजफ्फरपुर के लोग मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कोलकाता में है, उड़ीसा में है, गुवाहाटी में है, शिमोगा में है, हर जहां हिंदुस्तान के तूल अर्ज में है टायर का काम कर। छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में है, हैदराबाद, नजीबाबाद, मुशीराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, गाजियाबाद, पूरे हिंदुस्तान में टायर का काम हो रहा है। और सबका यही कहना है कि जब से काम शुरू किया है बरकत ही बरकत हो रही है, रहमत ही रहमत हो रही है। वो हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह
हज़रत सूफी अनवार साहब क़िबला ने मुझे उनकी करामत, चश्मदीद करामत जो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, बताई थी मुझे। मुजफ्फरपुर जब आया था तकरीर के लिए, फरमाया कि जब दस्तारबंदी का जलसा था मुजफ्फरपुर में, बड़े बड़े मुकर्रिरीन, मशाइखीन, अकाबिरीन, असागिरीन मौजूद थे, सब मौजूद, अकाबिरीन भी असागिरीन भी। जलसा शुरू होने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। जलसा शुरू होने वाला था, इससे पहले कि जलसा शुरू होता बारिश शुरू हो गई। अब सब परेशान के बड़े बड़े खुतबा तशरीफ लाए हैं। मुस्लिह कौम मिल्लत की आमद हुई है, जिनकी तकरीर से महफिल में एक नई जिंदगी आ जाए। अगर कोई गुनहगार हो तौबा कर ले, तौबा की तौफीक हो जाए, इबादत का ज़ौक़ पैदा हो जाए। ऐसे ऐसे मुकर्रिरीन थे उस वक्त जो दिलों की दुनिया बदल दिया करते थे, आज भी हैं माशाअल्लाह हैं। मेरी तकरीर से देखो सारे सामईन नमाजी बन है नहीं, तो मुझ पे आला हजरत का करम है, आला हजरत का फैजान है, वालिदैन की दुआएं, बुजुर्गों के फैजान है। तो बारिश होने लगी। हजरत अल्लामा मुजाहिद दौरा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह जाकर हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुस्कुराकर कहा, हजरत अब तो बारिश होने लगी, जलसा कैसे होगा, तकरीर कैसे होगी? तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा बारिश हो रही है? हो रही है। बोले हाँ हो रही है। तो सैयद साहब का हाथ पकड़ के हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से बाहर निकले और बाहर निकल के फरमाया किधर बारिश हो रही है? फरमाया देखिए ये बारिश ही बारिश हो रही है। तो हजरत तेग अली शाह ने सैयद मुजफ्फर से फरमाया कि आप तो सैयद हैं, आले रसूल हैं, उंगली उठा देंगे। हाथ पकड़ के हाथ उठा दिया और फरमाया कि जब ऐसे घुमा देंगे तो हाथ घुमा भी दिया और फरमाया ऐसा अगर आपने घुमा दिया तो बारिश रुक जाएगी। उंगली घूमती गई, बारिश मुकम्मल रुकती चली। तो ऐसी अजीमुशान शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी निस्बत हमें हासिल है और निस्बत से शय मुमताज होती है। फिर कभी पेश करूंगा कि दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। फिर पेश करूंगा। बात चल रही थी मकान में आप मालिक है मकान के, अपने मकान के मालिक आप हैं। ताजुद्दीन अपने मकान के मालिक आप हैं, आप अपने मकान के मालिक हैं। तो आपको इख्तियार है कि जिसे चाहे मकान के अंदर आने की इजाजत दें और जिसे चाहे इजाजत ना दें। और ये अजहर मिन शम्स है, बदीही बात है कि कोई भी शख्स अपने दुश्मन को मकान के अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। अपने दुश्मन को मकान के अंदर आने की इजाजत नहीं देगा, गद्दारों को मकान के अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। आप अपने मकान के मालिक हैं, आप अपने दुश्मन को मकान के अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे तो जन्नत के मालिक हमारे नबी हैं। बात साफ हो गई कि जन्नत में दुश्मन रसूल की एंट्री नहीं होगी। जन्नत वफादारों के लिए है, जन्नत सुन्नियों के लिए है, अहले मोहब्बत के। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की सब बोलो जन्नत। नात खानों की लिस्ट में सबके नाम शामिल हो जाए। जन्नत कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब बोलो देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दद दीजिए कि है बेकसों का सहारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा लेकर वो आया। अल्लाह ताला हाजिरी, आपकी हाजिरी को, ज़ौक़ को, समात को कबूल फरमाए। पलट कर आया सूरज, पलट कर आया सूरज।
शुरू हुई नमाज असर, पूरी भी हो गई नमाज असर, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुश्किल कुशा की नमाज पूरी हो गई। अब आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ए मुश्किल कुशा, आपने मक्का शरीफ में नमाज पढ़ी थी, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी थी, आपने सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में, रात में, दिन में, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में नमाजें पढ़ी थी, जंगे बद्र में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में नमाजें पढ़ी थी, जोहर की, असर की, मगरिब की, ऐशा की, फजर की, जुमा की, वाजिब नमाजें, फर्ज नमाजें, सुनन नमाजें आपने पढ़ी थी। मैदान अरफात में, मैदान मेना में, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, सफर में, हजर में आपने नमाजें पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम साहिबा की इस नमाज में, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? तो मुश्किल कुशा ने फरमाया, मकाम साहिबा की नमाज यादगार नमाज है, मकाम साहिबा की नमाज बेमिसाल नमाज है। वो इसलिए बेमिसाल है कि रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए, और आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। और सुनो, रोज सूरज निकालता है रब्बुल आलमीन, आज रब की अता से निकालने वाला है रहमतुल लिल आलमीन। ये है मोहब्बत वाली नमाज। तो नमाज वही कबूल होगी जो मोहब्बत वाली होगी। बात कहां से कहां पहुंची, अब मैं वापस आता हूं। इस्लाम का झंडा उस मुजाहिद को दूंगा कि उसके हाथों से जरूर कामयाबी मिलेगी। अब सब गोश पर आवाज, हमतन गोश दस्त दस्ता खड़े हैं, मुअद्दब मुहज्जब अंदाज में खड़े हैं, और सबके दिल की धड़कन बढ़ रही है। काश ज़बान नबुव्वत से मेरे नाम का ऐलान हो जाता कि आका ने फरमाया, अली इब्न अबी तालिब, फरमाया आका ने अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? एक सहाबी ने कहा, उनकी आंख में शिद्दत का दर्द है, वह शुभ चश्म से परेशान है। अली सामने आ गए। अब देखो, इधर देखो, उस वक्त कोई ड्रॉप नहीं था कि आंखों में डाल दिया जाता, कोई कैप्सूल, एंटीबायोटिक कैप्सूल या गोली नहीं थी जो खिला दी जाती, कोई उस वक्त ऐसी दवा नहीं थी जो आंख में डाल दी जाती। लेकिन आका ने इलाज कैसे किया? बुखारी शरीफ के अलावा 3 किताबों से मजीद मैंने हवाले दिए। आका ने फरमाया, करीब आ जाइए। करीब आ गए मुश्किल कुशा, थूक शरीफ निकाला आका ने, लुआबे दहन निकाल कर अली की दुखती हुई आंखों में लगा कर एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, अली बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा, आका मेरी माँ मेरे बाप अब के कदमों पे कुर्बान, अब तो आंख का दर्द दूर हो गया, रोशनी पहले से ज्यादा हो गई है। अब वही ऐलान हो रहा है कि जमाने के सारे, देखता हूँ ये शेर किस अंदाज से आप सुनते हैं, कैच करते हैं कि ज़माने के सारे मरीजों से कहे दो, ज़माने के सारे मरीजों से कहे दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका। अब आ जाए गुवाहाटी में कोई ऐसा शख्स जो बोले मैं नबी की तरह हूं, बोलो माज़अल्लाह, और वो बोले कि लाओ मैं आंख में थूक लगा दूंगा, दर्द दूर हो जाएगा। अगर इस तरह का बकवास करे तो आप लोग क्या करेंगे? सब मिलकर उसके ऊपर इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा, बह जाएगा। कि कहा तेरा बदबूदार थूक, तेरे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है, और तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना। अभी तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत दीवारों पे लिख दिया गया है, गधा का पूत यहाँ मत थूक। थूक से बीमारी फैलती है, बदबू फैलती है, तुम्हारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, इसलिए कि थूक से बदबू और बीमारी फैलती है। लेकिन नबी करीम थूक शरीफ डाल दें तो खारा पानी मीठा हो जाए। जरा बोलते रहना, नबी थूक शरीफ डाल दें, अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाए। नबी लुआबे दहन डाल दें, हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो जाए। नबी लुआबे दहन डाल दें तो हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाए। नबी लुआबे दहन डाल दें तो सांप का जहर दूर हो जाए। नबी लुआबे दहन डाल दें तो 10 लोगों
लोगों का खाना 10-100 लोगों के लिए काफी हो जाए। अगर नबी लो आबे दहन डाल दे तो कुएं में डूबा हुआ बच्चा जिंदा निकल कर बाहर आ जाए। अगर नबी लो आबे दहन डाल दे पानी में और वो मरीज को पिला दिया जाए तो शिफा मिल जाए। अब नोट करो, जब एक थूक दूसरे थूक के बराबर नहीं तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? ये मसलक के आला हजरत है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। आओ सुन लो, वलायत मिलती कैसे है, तकर्रुब हासिल होता कैसे है। वो हदीस शरीफ सुन लीजिए। हालांकि हजरत अल्लामा कारी निजामुद्दीन साहब ने फरमाया था कि हदीसें पेश कीजिएगा, आपकी तकरीरें जो मोबाइलों में हैं, बिलखुसूस जो हवालों के साथ मतने हदीस आपने पेश किया है, कई अनाबीन पे जो आपकी तकरीरें हैं उनमें ज्यादातर हदीसें आपने पेश की है, मतन हदीस भी है। तो इसी निहज की तकरीर लोग पसंद करेंगे और चाहते हैं, लेकिन आज माजरत है मतन हदीस में पेश न कर सका, इंशाअल्लाह फिर कभी। लेकिन ये हदीस शरीफ जो अब पेश कर रहा हूँ हवाला भी है, मतन हदीस भी है। इजाजत है आपकी? इजाजत है तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। नबी क्या क्या देते हैं, की शान से देते हैं, तवज्जो चाहूंगा। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा नंबर 22 सत्र 26 27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन सा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमु फज़ममतु फमा नसीतु शयअन बाद। और बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 963 बाबू तवाज़ो सत्र 1 2 3 4 5 की हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि वला यज़ालु यतक़र्रबु इलैया बिनवाफ़िल हत्ता बक़तु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व इन इस्ताज़नी लउइज़न्ना। और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493 सफ़ा 494 सफ़ा 493 की सत्र 26 27 सफ़ा 494 की सत्र 1 2 3 अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरजा यसअलु फाता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरजा यसअलु क़ाल रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फना अबी शद्रि नवा फ़क़तसमत फीहि मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़वल्लाहु इला हाज़िन तक़रबी अव इला हाज़िन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिदा अक़रब बिशिब्र फ़ग़ुफ़िर ला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मैंने वो हदीस शरीफ भी बुखारी शरीफ की शामिल कर दिया है कि आप जश्न गौसुल वरा करते तो इनाम क्या मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा। हदीस शरीफ की तनाजुर में हदीस शरीफ की रोशनी में वजाहत करूंगा, वो इनाम पेश करूंगा। पहले सुनिए कि वलायत मिलती कैसे है। हर शख्स वली बन सकता, आप बन सकते वली, आप बन सकते, आप तकर्रुब हासिल होता कैसे है। अरे भाई मेरे गौस तो मादरजाद वली है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस तो पैदाइशी वली है, बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में इख्तिलाफ हो गया था ना कि चांद हो गया कि नहीं। आज 1 रमजान है या 30 शाबान है। परेशान अहले बगदाद सब आ गए हजरत उम्मुल खैर फातिमा की बारगाह में। ए उम्मुल खैर फातिमा सैयदा, बताइए कि आज 1 रमजान है या 30 शाबान, हम रोजे से रहें या पानी पी ले। हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया, चांद को तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन बगदाद शरीफ का मेरा ये चांद अब्दुल कादिर सुबह से दूध नहीं पी रहा, इसका मतलब ये है कि चांद हो चुका है आज 1 रमजान। अल्लाह अकबर कबीरा वसबीबुकरतुम। बात चल रही है वलायत मिलती कैसे है। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, सुन लीजिए बहुत कीमती बात पेश कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा आका के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब।
जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, अदावत रखे, बुग़्ज़ व इनाद रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान। जो मेरे वली से अदावत रखे है, किसी माई के लाल में दी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, इस्तिताअत, सकत, जो अल्लाह ताला से जंग कर सके, सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत फरमाता औलिया किराम से। इरशाद फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। ए नौजवान, तवज्जो से सुन लो, जो नतीजा है तकरीर का वो नतीजा लेकर जाओ। मुझे पता है एक लंबी नशीश 7 या 6 घंटे से मुस्तकिल आप बैठे हुए, इतनी देर तक मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा, 1 या 2 बार मुझे भी उठकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब्त किए हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत जरा बोल दो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। बात चल रही है के जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे सुनो, अल्लाह ताला फरमाता कोई भी बंदा जो तकर्रुब हासिल करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल की कसरत करें। जरा जोर से बोल। फराइज के साथ साथ, फराइज क्या है? जोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र। लेकिन नेपाली जबान में एक कहावत है आप लोगों के लिए कि जोहर, असर, एहर, ओहर, मगरिब गई तेहराई माँ, ऐशा के बाद खात रही, फजर गई सुताई माँ। ये हालत हो गई। जोहर भी कज़ा है, असर भी कज़ा है, मगरिब भी कज़ा है, ऐशा और फज्र भी कज़ा। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करो। पूरी आबादी सो गई, पूरा मोहल्ला सो गया, पूरी बस्ती सो गई। और आप जब करेंगे नवाफिल की कसरत, जब आप करेंगे नवाफिल की कसरत, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुकम्मल तकरीर हो जाएगी इस पे इंशाअल्लाह आइंदा। इंशाअल्लाह बोल दो इंशाअल्लाह। सुनो, अभी जो बात पेश कर रहा हूँ बहुत माकूल शय, माकूल नुस्खा, कीमती नुस्खा, बहुत कीमती नुस्खा, बहुत कीमती नुस्खा। मोबाइल का तो मामला इतना दरहम बरहम हो चुका है। इतना एक बालिश का मोबाइल 500 में ले लो, एक बालिश का, 1.5 बालिश का मोबाइल 700 में ले लो। तो मुझे लगता है 2, 4, 5 सालों के बाद गांवों में, गलियों में, रोडों पे, ठेलों पे मोबाइलों को सब्जियों की तरह सजाकर गलियों में घुमा कर ऐलान किया जाएगा 300 रुपए किलो मोबाइल ले लो। बात चल रही है, तवज्जो। मन आदली बलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। आगे के फराइज के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए, फराइज के साथ नवाफिल की कसरत, नवाफिल की कसरत। और जब आप नवाफिल की कसरत करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता फ़अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत करने लगता। और जब मैं मोहब्बत करता हूं तो फ़कुन्तु समाहुल लती यस्मउ बिही, मैं उस बंदे का कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। व बशरहुल लती युबशिरु बिही, मैं उस बंदे की आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता। व यदहुल लती यबतिशु बिहा, मैं उस बंदे का हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता। व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उस बंदे का पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता। व इंसालनी लौतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांग लेता है तो जरूर अता फरमा देता हूं। और अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं वो दुआ कबूल कर लेता हूं। यानी अल्लाह का वली इस शान का हामिल होता है कि हाथ वली का होता है, काम खुदा का होता है, जबान वली की होती है, बातें खुदा की होती है, कान वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है, पैर वली का होता है, चलना खुदा का होता है। अब इस हदीसे कुदसी की तनाजुर में मुझे कहने दो, हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, कान गौसे पाक के, सुनना खुदा का, पैर गौसे पाक का, चलना खुदा का, आंखें
देखना खुदा का, और वो जिसपे नजरे वलायत डाल दे मेरे गौस उसे भी वली बना देते। हाथ मेरे बंदे का दे, काम अल्लाह अज़्ज़ व जल का, काम मेरा, हाथ मेरे बंदे का, काम मेरा। यही तकरीर मेरी हो रही। कितने लोग हैं देखिए, 2000, 5000, 7000, कितने लोग हैं? 10,000। मैं आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लिया हुआ, और ये लाउड स्पीकर आवाज पहुंचाने के लिए मुजफ्फरपुर से आया। बताइए, मुजफ्फरपुर से लाउड स्पीकर आया। क्या लाउड स्पीकर में पहिया लगा है कि चलकर आया? टायर लगा हुआ है कि चलकर आया? बुक करके लाया बकायदा। तो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मैं लाउड स्पीकर का सहारा ले रहा हूं, लेकिन मेरे गौस की महफिल में जलसे में 70-70 हजार सामीन होते थे, 40-40 हजार सामीन होते थे। गौसे पाक की करामत ये थी कि बगैर लाउड स्पीकर के तकरीर होती थी। जितनी तेज आवाज सामने वालों को मिलती थी, उतनी तेज आवाज दरमियान में बैठने वालों को मिलती थी, और उतनी ही तेज आवाज जो लास्ट में बैठे होते थे उनको भी मिलती थी। ये भी मेरे गौस के कलाम। होने लगी बारिश, तकरीर शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, शुरू हुई, बारिश शुरू हुई। अब जब बारिश शुरू हुई, लोग मुंतशिर होने लगे, 2-4 लोग उठने लगे। अब मेरे गौस ने हाथों को उठाकर अर्ज किया, ए मौला, मैं जिक्रुल्लाह के लिए तेरे बंदों को जमा कर रहा हूं, और तू अपने बंदों को मुंतशिर कर रहा है। इशारा कर दिया बारिश की तरफ, अल्लाह अकबर, इशारा किया, बारिश रुक गई। जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। तकरीर, ऐसी तकरीर आपने की कि सब पे रिक्कत तारी हो गई। अल्लाह अकबर, रिक्कत तारी हो गई। तकरीर के बाद जलसे से कई लाशें निकलती थी। यह है असर गौसे पाक की तकरीर का। तो उनकी तकरीर भी एक करामत, उनकी बेशुमार करामतें हैं। इशारा किया, डूबी हुई कश्ती बाहर निकल कर आ गई, ये मेरे गौस की करामत। चोर आया, आपने इशारा कर दिया, अब्दाल बना दिया, ये उनकी करामत। वालदा के बतन में थे और उस वक्त आपने अपने वालदा की हिफाजत की, है आपकी करामत। मफलूजो मजलूम बच्चे को इशारा करके आपने तंदुरुस्त कर दिया, ये आपकी करामत। मुर्दे को कुम बेइज्जनी कहकर जिंदा कर दिया, ये आपकी करामत। इशारा कर दिया, बारिश रुक गई, आपकी करामत। इशारा कर दिया, बारिश होने लगी, आपकी करामत। दरसगाह में बैठे बैठे चादर के अंदर हाथ डालकर हाथ को दरिया दजला में पहुंचाकर मुरीदों की मदद कर दी, ये आपकी करामत। 70 मुरीदों के घर पर एक वक्त इफ्तार फरमाना, ये आपकी करामत। जंगलिस्तान में 40 डाकुओं को तायब होने पे मजबूर कर देना, ये आपकी करामत। आप सरापा करामत। लेकिन जिक्रुल्लाह कादरी की नजर में गौसे पाक की जो सबसे बड़ी करामत है वो ये है कि मेरे गौस ने दीन को जिंदा किया। मेरे गौस ने दीन को जिंदा किया। तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बुजुर्ग ज़ईफ बूढ़ा शख्स बैठा था। गौसे पाक ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत पूछी तो हाथ बढ़ा दिया बूढ़े ने कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, ज़ईफ हो गया हूँ, मैं बैठ गया, उठ नहीं पाता, हाथ का सहारा देकर मुझे खड़ा कर दो। आपने हाथ दिया, हाथ पकड़ के वो बूढ़ा जब खड़ा हुआ तो बैठा था तो बुढ़ा था, खड़ा हुआ तो जवान हो गया। बैठा था तो बुढ़ा था, खड़ा हुआ तो जवान। और मुस्कुरा कर बोला, जवान ए अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शहबाज़े लामकानी, मैं आपका दीन हूं, दीन
आपके सहारे से जवानी लौट आई है। कौन गौस? आला हजरत से पूछो। फरमाते काजी शरअ भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। अरे भाई अगर शेर की वजाहत करूं ना मैं, बंदा कादिर का भी, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। अल्लाह की कसम इसी एक शेर पे 3 घंटे तक मैं तकरीर करूंगा। बंदा कादिर का भी, कादिर भी है अब्दुल कादिर। ये शेर, अल्लाह अकबर, एक ही शेर में एक ज़ख़ीम किताब शामिल है। अल्लाह अकबर। कादिर, कादिर। बगदाद शरीफ में जब आपकी वलायत का चर्चा हुआ, आपकी सलाहियत का चर्चा हुआ, आपकी करामत का चर्चा हुआ, आपकी सयादत का चर्चा हुआ, आपकी बसीरत और बसारत का चर्चा, आपके मुजाहिदे के चर्चे होने लगे, आपकी तकरीर की तासीर का चर्चा होने लगा, आपकी मकबूलियत का चर्चा होने लगा, आपके लोगों, आपके हवाले से लोगों के दिलों में जो मोहब्बत थी, जब वो आम हो गई तो उस वक्त के कुछ मौलवियों को जलन होने लगी, जलन होने लगी, हसद हो गया, हसद। और 100 मौलवियों ने मीटिंग की और ये राय पास किया, चलो अब्दुल कादिर जिलानी से ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि वो लाजवाब हो जाएगा, और जब वो लाजवाब हो जाएगा तो हमारी सलाहियत के डंके बजेंगे, हमारी सलाहियत के डंके बजेंगे। अनानियत ने, अनानियत, गुरूर तकब्बुर बहुत बुरी आयब, बुरी शय है, वो बुरा आयब है। तकब्बुर और इनाद और तकब्बुर और अनानियत की वजह से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो आफ्ताब होता है उसे जर्रा बनने में इतना टाइम नहीं लगता। हुस्न अखलाक ये आका की अता करदा एक अजीम नेमत है। जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। तो मक्कारी ना होनी चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बेहतर खूबसूरत किरदार होना चाहिए, अखलाक अच्छा रखो, अखलाक अच्छा, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को तकब्बुर से, अनानियत से महफूज रखे, आमीन या रब्बल। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? इतना तकरीर मैंने कर ली, बहुत चीख मैं काबिल बन गया? कुछ नहीं, जर्रा भी नहीं हूँ, जर्रा। आला हजरत के गुलामों 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 के रात भर पढ़ो, गुलामों के गुलामों, और लास्ट में जो सबसे छोटा गुलाम हो उसका मैं गुलाम। समझ रहे हैं क्या है? कुछ नहीं। इसादत बजोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा। अल्लाह ने जो नेमत जिसको अता फरमाई उसकी कदर करनी चाहिए। जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर बोलो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप कद्र करेंगे, मोहब्बत और अखलाक को बहाल रखेंगे तो बरकत होगी, बरकत बरकत होगी। आप तजर्बा कर लेना। बात चल रही थी, हसद हो गया, जलन हो गई कि हर महफिल में, हर खानकाह में, हर मदरसे में, हर चौराहे पे, हर घर में सिर्फ अब्दुल कादिर का चर्चा। मौलवियों ने सोचा हमारा चर्चा ही नहीं होता तो चलो हम लाजवाब करते हैं ताकि हमारा चर्चा हो। 100 मौलवी चले, पूरी प्लानिंग के साथ चले। एक मौलवी ने कहा मैं इल्मे नहव से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं इल्मे सर्फ से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने मंतिक से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने रियाजी के बारे में सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फलसफा के ताल्लुक से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं अस्माउ रिजाल के बारे में पूछूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने तफसीर से पूछूंगा, एक ने कहा मैं फन्ने उसूल हदीस के बारे में पूछूंगा, एक ने कहा मैं रावियों के बारे में पूछूंगा, एक ने कहा मैं कुरान की तफसीर के बारे में पूछूंगा, एक ने कहा मैं हदीस की तशरीह के बारे में पूछूंगा। 100 मुफ्तियों ने, मौलवियों ने 100 सवालात मुस्तहजर कर लिए। 100 सवालात। मेरे गौस की बारगाह में 100 मौलवी पहुंच गए, 100 मुफ्ती पहुंच गए। गौसे पाक तशरीफ फरमाते, आप मुराकबे में थे, सर झुका हुआ था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, 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 अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। जिक्र में है, फिक्र में है, ज़र्बे हू में है, इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़र्बे हू से कुलूब
में पाकीज़गी पैदा होगी। आप हजरात भी इल्लल्लाह की ज़र्ब से अपने कुलूब को मुज़क्का करें, मुज़क्का। तवज्जो है। सारे मुफ्ती बैठ गए। गौसे पाक ने काफी देर के बाद यूं सर उठाया और सर को उठाकर सारे मुफ्तियों को देखा। 100 मुफ्तियों को यूं देखा, घूम के 100 मुफ्तियों को देखा और देखने के बाद फिर आपने सर झुका लिया। अब सर झुकाया तो उन मुफ्तियों का बयान है कि अब हमारे ज़हन में जो सवाल था वो गायब, जो कुरान की आयत थी वो भी गायब, जो हदीस शरीफ के हवाले से इल्म था वो भी सल्ब कर लिए गए। सारे उलूम सल्ब कर लिए गए। खुद को जाहिल समझने लगे, सब बाल नोचने लगे, रोने चीखने चिल्लाने लगे। मेरे गौस ने दोबारा सर उठाया और सर उठाकर खड़े हो गए और एक मुफ्ती साहब को खड़ा करके सीने से लगाया और सीने से लगाया तो मुफ्ती साहब कहते हैं मेरा इल्म मुझे वापस मिल गया। और गौस ने फरमाया आपका सवाल ये है और उसका जवाब ये है। दूसरे मुफ्ती को सीने से लगाया और फरमाया आपका सवाल ये है और उसका जवाब ये है। तीसरे मुफ्ती को सीने से लगाया, इल्म भी वापस किया और फरमाया आपका सवाल ये है और उसका जवाब ये है। 100 मुफ्तियों के उलूम सल्ब भी कर लिए, अता भी फरमा दिए, सवालात भी बता दिए, जवाबात भी बता दिए। तो सारे मुफ्तियों ने कदमों में गिरकर कहा था काज़ी शर भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। ए सुन्नी भाइयों दुआ करो कादरी कर कादरी रख। कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल इमा कुनम खातिमा अगर दावतम रतकुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मेरे गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद है, मजमाउल बहरैन, हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली के कांधे पर है। अल्लाहु अकबर, हर वली के कांधे पर है। जब ये आवाज मेरे मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम शहजादे आला हजरत के कानों में आई तो गौसे पाक की आवाज पे लब्बैक कहते हुए मुफ्ती आजम ने कहा ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो गौसे पाक के का हम पे एहसान था, है, रहेगा। गौसे पाक का चर्चा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवासंज रहेगा। नवासंज का माना मैंने फिरोज़ी लुगात में ढूंढा, नहीं मिला। एक लुगत में और देखना जाओ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से लुगात किश्वरी में मिला वो माना। असल में उसका नाम है, सही नाम लुगात किशोरी, लेकिन बोलते किश्वरी। किशोरी नाम का कोई शख्स था, जहां से ये किताब छपी थी तो वहीं से उसी की तरह मंसूब करके लुगाते किशोरी बोलते, लेकिन अब इस्तेमाल में लुगाते किश्वरी। उसमें नवासंज का माना मैंने देखा, नवासंज का माना गवैया, गवैया यानी ये गौसे पाक मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा, औलिया आते रहे, उनका जिक्र होता रहा, चंद दिनों तक हुआ, चंद सालों तक हुआ, चंद महीनों तक हुआ, एक मुद्दत तक हुआ, लेकिन एक गौसे पाक आपके गवैये कल भी थे, आज भी है और कयामत तक ये गवैये आपके रहेंगे। आपका चर्चा करने वाले कल भी थे, आज भी है और कयामत तक मौजूद रहेंगे। आपका चर्चा कयामत तक होता रहे। हम गवैये हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला वही पट्टा, कादरी पट्टा जो हमने डाला है पट्टा, इस पट्टे के साथ मौत अता फरमाए, ताकि हम मैदान महशर में इस निस्बत की वजह से नुमाया हो।
मुमताज हो, और हम सबको मौला क़यामत के दिन प्यारे नबी की शफाअत अता फरमाए। तकरीर के दरमियान कोई जुमला मेरी जबान से ऐसा निकला हो जिससे आप में से किसी सुन्नी भाई को तकलीफ पहुंची हो तो माफ कीजिएगा, और कोई जुमला अगर कुरान और हदीस के खिलाफ निकल गया हो तो मैं ताइब होता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि। कलमे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगियां बीत गईं और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जमाले यार की रानाइयां बयान हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।